स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि जो रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन है उनका जो रिलेशन है और किस तरह से यूज हो सकता है। अगर आप देखें यहाँ पे तो 4x² प्लस 3px प्लस p² ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके अंदर p अननोन है जो कि एक जो है वो कोफिशिएंट है। अब जो इंफॉर्मेशन जो मालूमात हमें दी गई है वो ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इस यूनिटी, यानी जो रूट्स का, यानी इस तरह हम यूँ बात करें कि लेट से हम कहते हैं कि लेट से अगर फर्ज कर लिया जाए कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, यानी वो जो x की दो वैल्यूज आती हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, जो कि -b प्लस -4ac वो अल्फा और बीटा है। अगर ये बात है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो ये बात कर रहा है कि इनके जो स्क्वायर का सम है, स्क्वायर का सम जो है वो किसके इक्वल है, यूनिटी के इक्वल है। यूनिटी मीन के 1 के इक्वल है। तो आप बताएं कि फिर p की वैल्यू क्या होगी, यानी इसमें p कितना होगा। अब देखें इस सवाल के अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन मालूम है, जो कि हमने रिलेशन से देखी थी कि कोफिशिएंट ऑफ जो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है और जो रूट्स हैं यानी अल्फा और बीटा के दरमियान क्या रिलेशन है, हमने मालूम किया था जी कि जो सम ऑफ रूट्स होता है यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से इसके इक्वल होता है। और इसी तरह से अगर ये बात की जाए तो नेगेटिव साइन ये, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखें तो कितना है 3p, -3p डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पे मैं लिखा नहीं है जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4। तो ये हमारे पास सम आ गया, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख देता हूँ s इज इक्वल टू सम। इस तरह हमने देखा था प्रोडक्ट का भी हमारे पास फार्मूला था जो कि अल्फा और बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, दो रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल था, वो इक्वल था जी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कांस्टेंट जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट आता है और उसको अगर हम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स कर दें तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। कांस्टेंट देखें तो वो क्या है, p² है, कितना है जी, p² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 4, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 4। तो ये बेसिकली हमारे पास सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में जो गिवन कंडीशन है उसमें किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, चूंकि तो अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा है, जबकि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें अल्फा, या इक्वेशन नंबर ए है उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट करा लेते हैं ताकि हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने दो रिलेशन रूट्स और कोफिशिएंट के दरमियान जो रिलेशन था उससे मालूम की, उसको इस्तेमाल कर सकें। तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ जाए। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसी इक्वेशन को अगर यहाँ से कॉपी करूँ और इसको हम उस शक्ल में बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से बन जाएगी जी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि एडिंग, यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। अब मुझे स्क्वायर कंप्लीट करना है और मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है ना कि अल्फा माइनस बीटा है, तो मैं +2 अल्फा बीटा ऐड करूंगा ताकि a अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर फार्मूला बन जाए। लेकिन चूंकि ये मैंने खुद से ऐड किया है तो मुझे -2 अल्फा बीटा भी करना होगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। यानी ये जो टर्म है यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट पुट कर दूं तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से हमने जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करानी है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा और अल्फा बीटा जो है वो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करा दी जाएगी। तो ये वैल्यू है बेसिकली अल्फा प्लस बीटा की जो कि है -3p/4 का स्क्वायर, और इसी तरह से यहाँ पे -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू जो है कितनी है, p²/4, p²/4 इज इक्वल टू ये आ गया 1 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। 3 का स्क्वायर 9p²/16 और -2p²/4। अब चूंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बना के इनको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे
इसके डिनोमिनेटर में भी जो है वो 2 से, न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ताकि 16 9 पी स्क्वेयर बाई 16 हो जाए और इसी तरह से माइनस 8 पी स्क्वेयर बाई 16 हो जाए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 16 हमारा एलसीएम आ जाएगा और बिकॉज डिनोमिनेटर सेम हमारे पास, ये 16 हम एज इट इज लिख देंगे और 9 पी स्क्वेयर माइनस 8 पी स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के। अब अगर आप देखें तो 9 पी स्क्वेयर माइनस 8 पी स्क्वेयर किसके इक्वल है, जस्ट पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स 1। और यहां से अगर ये बेसिकली 1 बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो पी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा जी, 16 के। और स्क्वायर रूट करने पे अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये हमारे पास स्क्वायर रूट इधर भी कर लें इधर भी कर लें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो p किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4k, प्लस माइनस 4k। और यही बेसिकली हमारे पास इसमें वैल्यू है। यानी अगर हम इस गिवन कंडीशन के अंदर p इज इक्वल टू 4 रख के सॉल्व करें इसको, यानी जो कि हमारे पास कोफिशिएंट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर यहाँ पे हम p इज इक्वल टू 4 या माइनस 4 रख के सॉल्व करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि विद द हेल्प ऑफ वो रिलेशन जो हमने डिराइव किया था, निकाला था, रूट्स को और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, उससे हमने जो है वो अननोन वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट की हैं।